हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार आज का इस वीडियो में मैं आपको बताऊं कि आखिर यार कुछ इस प्रकार से फेल्ड का प्रॉब्लम क्यों हमें फेस करना पड़ता है फोन पे में मनी ट्रांसफर करते समय। तो यार इसका सेवरल रीजन होता है और यार हमें बहुत ही परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। यार हम लोग जो पेमेंट जो है भेजते हैं तो यहाँ पे फेल हो जाता है कुछ इस प्रकार से, और फेल होने के बाद यार कुछ इस टाइप से मैसेज भी आपको देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से। तो यार इसका जैसे कि मैंने आपको बताया इसका सेवरल रीजन हो सकता है क्यों आखिर फेल होता है। चलिए मैं आपको बारी बारी से बताता हूँ कि आखिर यार पेमेंट फेल होने का रीजन क्या है, हम क्यों आखिर मनी को सेंड नहीं कर पाते, कभी कभी जाता है कभी कभी नहीं जाता है। तो चलिए मैं आपको जो है वन बाय वन बताता हूँ कि आखिर क्यों आपका मनी फेल हो जाता है, क्यों आखिर आगे नहीं जाता है। तो देखिए मनी फेल होने का रीजन पहला ये है कि नेटवर्क प्रॉब्लम भी कभी कभी होता है। जैसे आप मनी को सेंड कर रहे हो, मनी सेंड करते करते आपका जो है इंटरनेट कनेक्शन अच्छा खासा नहीं है तो आपका मनी जो है फेल हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, रह जाएगा इतना पे ही और फिर से आपको भेजना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि बैंक का जो सर्वर होता है, अगला आदमी का बैंक सर्वर या फिर आपका बैंक का सर्वर भी कभी कभी डाउन हो जाता है। तो बैंक सर्वर डाउन होने की वजह से भी कभी कभी मनी जो है आगे नहीं जाता है, आगे मतलब फेल हो जाता है कुछ इस प्रकार से। उसके बाद अगला मैं आपको बताऊं तो जो आपका फोन पे एप्लीकेशन है, कभी कभी यार इसमें अपडेट आया होता है। तो फोन पे एप्लीकेशन को आपको जो है एक बार अपडेट करना है प्ले स्टोर में जाके, तो इसको आप जो अप टू डेट करके भी भेजिए। अगर आपका कभी कभी अप टू डेट नहीं रहता है फोन पे एप्लीकेशन तो कभी कभी फेस ये भी करना पड़ता है। उसके बाद अगला मैं आपको बताऊं तो क्या होता है कि जैसे आप मनी को सेंड करते हो, मनी सेंड करते करते यार आपका जो है लिमिट क्रॉस हो जाता है। जैसे किसी किसी बैंक में यार 40,000, 50,000, 60,000 अगर भेज देते हैं एक दिन में, उसके बाद आपका लिमिट क्रॉस हो जाता है। यानी मान लीजिए किसी बैंक में 50,000 भेज दिए, उसके बाद फिर से आप जो है मनी को भेजना चाहते हैं तो आपका लिमिट जो है 50,000 तक ही होता है और उसके बाद फिर से आपका मनी नहीं जाता। यानी 50,000 आप एक दिन में सेंड कर सकते हैं, उसके बाद अगला दिन 50,000 और सेंड कर सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि आपका लिमिट भी क्रॉस हो जाता है, इसके वजह से आपका मनी आगे नहीं जाता है। उसके बाद अगला रीजन एक और है, जैसे मैं यहाँ पे 100 रुपीज टाइप करता हूँ, 100 रुपये मैं सेंड करता हूँ। जैसे आप मनी को सेंड करते हैं गलत, अगर आप यूपीआई आईडी को गलत पिन यूपीआई डालते हैं कुछ इस प्रकार से, अगर आप गलत डालते हैं, सही नहीं डालते हैं तो फेल देखिएगा पेमेंट कुछ इस प्रकार से ऑटोमेटिक होगा। तो कभी कभी कुछ इस प्रकार से आप जो गलत पिन यूपीआई आईडी भी डाल देते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपका जो पेमेंट फेल हो जाता है और कुछ इस प्रकार से आपको एरर मैसेज भी देखने को मिल जाता है। और इस पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से यार आपको देखने को मिलता है, जो कि यार काफी मतलब दिक्कत हमें होता है। तो अभी जो है जितना भी मैंने आपको बताया उसी की वजह से आपका जो पेमेंट फेल हो जाता है कुछ इस प्रकार से, आपका पैसा जो है अगला आदमी के पास नहीं जा पाता है, कुछ इतना ही पे फेल हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, सर्वर जो है बैंक का डाउन होगा, या फिर फोन पे एप्लीकेशन कभी कभी आपका अपडेट नहीं होगा तभी नहीं जाता है, रॉन्ग यूपीआई डालते हैं तभी नहीं जाता है और आपका लिमिट भी क्रॉस हो जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखते हुए अपना मनी को सेंड कीजिए, तो बिल्कुल जो है आप जो बहुत ही आसानी के साथ अगला आदमी को मनी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इस वीडियो में बस इतना ही मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करने लगी आखिर क्यों इस प्रकार से आता है। तो ये सारा कुछ आप लोग देख लीजिएगा, अगर ये सही है तो यार हो सकता है यार बैंक की तरफ से कोई एरर होगा। तो ये सारा कुछ आप लोग देख के फिर से मनी को रिसेंड कीजिएगा, आपका बिल्कुल यार मनी आगे अगला आदमी के पास जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।